अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। आज एक और बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और वो ये है कि हमारे मुआशरे में ना एक अजीब सा तसव्वुर पाया जाता है और वो तसव्वुर ये है कि यार हमें तो मौका ही नहीं मिला। अल्लाह ताला ने हमें अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी वरना हम भी कामयाब इंसान होते। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपनी नाकामी का सारा मलबा अल्लाह ताला पे डाल देते हैं। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਨसीब माड़े ने। तो हम अपना सारा मलबा उठा के ना अपने नसीब और मुकद्दर पे डाल देते हैं। अच्छा, नसीब का रोल है, मुकद्दर का रोल है आपकी कामयाबी और आपकी नाकामी के अंदर, लेकिन सारा मलबा उस पे डाल देना ये एक अच्छी बात नहीं है। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि ये कहते हैं कि सर हमें कभी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हमें कभी ज़िंदगी ने मौका नहीं दिया तरक्की करने का। तो मैं आज उनकी आंखों से ये पर्दा हटाने लगा हूँ और वो खुद रियलाइज़ करेंगे कि उन्हें मौका मिला है या नहीं मिला। अच्छा, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर लो कि जिस ज़ात ने हमें पैदा किया ना और इस दुनिया में भेजा है, अल्लाह ताला की ज़ात, वो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। पहले तो हमारा इस चीज़ पे बिलीव होना चाहिए बीइंग ए मुस्लिम। और अगर वो हमसे प्यार करता है, तो वो ऐसा क्यों चाहेगा कि तुम दर-बदर ठोकरें खाओ दुनिया में? इसका मतलब ये है कि तुम्हारी नाकामी में और तुम्हारे ठोकरें खाने में कहीं न कहीं तुम्हारा अपना भी कंट्रीब्यूशन है। और वो कंट्रीब्यूशन क्या है, हम उसको रियलाइज़ करते हैं। पहले तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अल्लाह ताला आपसे ज़्यादा उसको प्यार करता है, आपसे ज़्यादा उसको प्यार करता है। अल्लाह ताला के नज़दीक इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ पैरामीटर्स अल्लाह ताला ने रखे हैं। अल्लाह ताला के नज़दीक वो है जो तक़वे में तुमसे बेहतर है, मालो-दौलत में नहीं। तकवा, अल्लाह ताला को तकवा पहुँचता है तुम्हारा, परहेज़गारी पहुँचती है, नीयत पहुँचती है। तो इन चीज़ों को आपने देखना है। पहले तो इस चीज़ को फ़िल्टर आउट कर लो कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं या नहीं। क्या आप किसी को तरक्की करता देख के खुश होते हो या आपके अंदर हसद और जेलसी आ जाती है? अगर तो ये फैक्टर्स हैं, तो यकीन मानो आपको जितने मर्ज़ी मौके भी मिल जाएँगे, आप कामयाब नहीं होगे। पहले तो ये नेगेटिविटी और ये चीज़ें अपने अंदर से निकाल के बाहर रखो। फिर अगली बात, अल्लाह ताला सबको मौके देता है, सबके दरवाजे पे नॉक होता है, अपॉर्चुनिटी आती है। मकसद ये होता है कि किसने अवेल कर ली और किसने अवेल नहीं की। जब मैं ये बात करूँ ना तो मेरे ज़हन में वो एक जुमला घूमता है आरिफ लोहार का। अगर आपने पीएसएल देखी हो, आप क्रिकेट लवर हो, पीएसएल का एक सॉन्ग बना था, उसका एक स्लोगन था, तैयार हो? तो वो सारे आगे से कहते हैं तैयार हैं। तो कहने का मतलब ये अपॉर्चुनिटी सबके डोर पे आती है, लेकिन क्या आप उसको अवेल करने के लिए तैयार हैं? अगर आप नहीं हैं, तो आप उसको स्कैम समझ के छोड़ देंगे। आप कहेंगे नहीं, नहीं किस तरह हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी मेरे दरवाज़े पे आए? ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला मेरे पे इतना मेहरबान हो गया कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे दे दी? तो हम अपनी नाअहली का मलबा इन जुमलों के थ्रू उतार देते हैं। अब नाअहली मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप इस काबिल नहीं होते कि उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है? काबिलियत। आपकी किस्मत नहीं, काबिलियत। मिसाल के तौर पे अभी एक शख्स मेरे पास आता है, दरवाज़ा खटकाता है कि सर मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है। मैं किसी ऐसे शख्स को ढूँढ रहा हूँ जो कि मुझे ऑनलाइन बिज़नेस एस्टेब्लिश करके दे। अब अगर मुझे ऑनलाइन बिज़नेस एस्टेब्लिश करना आता है, मुझे ऑनलाइन सेलिंग आती है, तो क्या ये मेरे लिए अपॉर्च्युनिटी नहीं है? पैसों का ही मसला होता है ना सबको। इन्वेस्टर खुद चल के मेरे दरवाज़े पे आ गया। हाँ, अगर मुझे बेचना नहीं आता तो मैं कहूँगा नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं है। अगर मैं ईमानदार हूँगा फिर भी। 2 नंबर फ्रॉडिये लोग तो उसके पैसे भी पकड़ के हज़म करके और कहते हैं भाईजान लॉस हो गया, ये एक अलहदा बात है। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है काबिलियत की। बिल्कुल उसी तरह अगर आप क्रिकेट खेलते हो, प्रोफ़ेशनल हो, तो फिर आपको किसी ट्रायल में अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो आपका टैलेंट बाहर आता है, आपकी वो जो मेहनतें की होती हैं वो बाहर आती हैं। तो मुख्तसर सा आपको सॉल्यूशन बताऊँगा इस वीडियो के अंदर और वो ये है काबिल बनो। तो थ्री इडियट्स का वो जुमला मेरे ज़हन में आ रहा है कि भाई काबिल बनो, कामयाबी तो खुद छक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो यहाँ पर भी मैं आपकी तवज्जो इसी पॉइंट पे दिलाना चाहता हूँ, काबिल बनो। अपना मलबा, अपनी कोताहियाँ, अपनी नाकाबिलियत किसी और पे मुसल्लत ना करो। इसे एक्सक्यूज़ ना बनाओ, ठीक है? अपने आप को काबिल बनाओ, कोई भी फ़ील्ड पिक कर लो, एक अच्छे कंटेंट राइटर बन जाओ, एक अच्छे ग्राफ़िक डिज़ाइनर बन जाओ, ताकि कल को कोई अपॉर्च्युनिटी आए आपके पास, तो आप रेडी बैठे हो। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग पढ़ते ही नहीं हैं। ओ यार की करना पढ़ाई करके, ये डिग्री पीस ऑफ पेपर यार ये
आजकल बहुत सारे हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हज़रात भी ये बातें करना शुरू हो गए हुए हैं कि भाई डिग्री की वैल्यू नहीं है। तो मैं आज आपको उसकी वर्थ बताता हूँ। मिसाल के तौर पे अब इस टाइम मुल्क के जो हालात हैं, हर बंदा बाहर जाने की तरफ सोच रहा है। आपको पता है हमने काफ़ी कंटेंट बनाया है कनाडा पे, यूरोप पे, और जो-जो अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं हम उस पे कंटेंट बनाते हैं। लेकिन सब लोग आके यही रोते हैं, सर मेरे पास तो डिग्री नहीं है, सर मेरे पास तो ये नहीं है, मैं कैसे जा सकता हूँ? अब आप मुझे बताओ, चाहे वो पीस ऑफ पेपर है, लेकिन आपके लिए वो पहला कदम है इस मुल्क से माइग्रेट करने के लिए। अब जिन लोगों ने तो मास्टर्स किया हुआ है, जिन लोगों के पास पीएचडी है, जिनको हम बुरा-भला कहते हैं, "ला तू पढ़ के की कर लिया?" भाईजान वो बाहर बैठे हैं, वो इमिग्रेशन लेके निकल जाते हैं। उनको जैसी अपॉर्च्युनिटी मिलती है, मौका मिलता है, वो तैयार बैठे होते हैं। अब यहाँ पर है तैयारी। क्या आप तैयार हो अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करने के लिए? मिसाल के तौर पे आपके पास मास्टर्स डिग्री है और आप घर नहीं बैठे हुए कि यार मुझे कोई बाहर की अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं करूँगा। आप जॉब कर रहे हो, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो। जैसे ही अपॉर्चुनिटी आई कि हाँ यार, ये वाला प्रोग्राम तो मेरे लिए बना है। मेरे पास डिग्री भी है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, आइल्स रह गया, आइल्स मैं भी कर लूँगा। तो मेरे लिए तो ये बड़ा ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। मेरे लिए जॉब लेटर कौन-सा मसला है? तो यहाँ पर वो हज़रात जो बेचारे रोते रहते हैं कि भाई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इसका मतलब है उन्होंने तैयारी नहीं की। अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, मसला ये होता है उसे ग्रैब कौन करता है, उसको हासिल कौन करके उसको अपने लिए फ़ायदेमंद कौन बनाता है। खुदारा अपना माइंडसेट चेंज करें। जब तक आप रोते रहेंगे ना, यकीन मानिए आप कभी कामयाब नहीं होंगे। हमारा बड़ा अजीब-सा यार सोसाइटी का कल्चर है, आप भी इस चीज़ में एग्री करेंगे मेरे साथ। और ये है कि यार हम अमीर बनना भी चाहते हैं और गालियाँ भी सबसे ज़्यादा हम अमीर को निकालते हैं। ओए हरामदा पैसा है देखो। भाई आपको कैसे पता उसके पास हराम का पैसा है? पिछले दिनों सबमरीन का एक वाक़या हुआ, तो वो सबमर्सिबल जो एक आबदोज़ आपको पता है नीचे गई टाइटैनिक का मलबा, तो लोग कह रहे हैं भाई इतने करोड़ों रुपए की टिकट, $2.5 लाख की टिकट, इतना पैसा उनके पास कहाँ से आया? लोग जानते ही नहीं है कि यार वो फैमिली कौन है, कितनी नस्लों ने मेहनत की है और आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। दूसरी बात, अमीर और चीज़ की वैल्यू का इससे हरगिज़ ताल्लुक नहीं है कि उसकी प्राइस क्या है। मिसाल के तौर पे आप में से अगर कोई शख्स जिसकी सैलरी 25,000 है और मैं उसे कहूँ कि यार आजा कगान-नारायण चलते हैं, वीआईपी लग्ज़री पैकेज मुझे मिल रहा है ₹15,000 का। आप सोचोगे यार 25,000 मेरी सैलरी है, 15,000 मैंने यहाँ पर दे दिया। नहीं यार। सो इट्स अबाउट रिलेटिविटी। अब दूसरे एंड पे एक शख्स जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, उसके लिए 15,000 निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमाउंट वही है 15,000। किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा है, किसी के लिए वो कुछ भी नहीं है। ऐसे-ऐसे लोग भी हैं जो 15,000 महीना तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। अब उसे मैं कहूँ आजा कगान-नारायण चलते हैं, वो कहेगा सर 15,000 तनख्वाह है, 15,000 मैं इधर लगा दूँ। तो इट्स ऑल अबाउट रिलेटिविटी। वो लोग मेहनत करके अच्छे तरीके से 2 नस्लें लग के एक लेवल पे पहुँचे हैं। रातों-रात नहीं पहुँचे, उनका कोई प्राइज़ बॉन्ड नहीं निकला कि रातों-रात अरबपति बन गए। अगर आप उनकी हिस्ट्री उठाओ तो एक नस्ल ने मेहनत की है। इसी तरह उनके लिए करोड़ कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट रिलेटिविटी अगेन। मैं यहाँ पर आपको एक मिसाल बताता हूँ। एक बाप-बेटा बाज़ार में गए, हाथी देखा तो बेटे ने ज़िद की कि बाबा मुझे हाथी लेना है। अच्छा, बाबा ने उसके रेट पूछा कि भई कितने का हाथी है? उसने उस ज़माने में कहा जी ₹5 का हाथी है। बड़ी मशहूर कहावत है। अच्छा जी ₹5 का? बाबा ने कहा नहीं भई हाथी बहुत महँगा है, वापस चलते हैं। अच्छा जी वक़्त गुज़र गया, साल गुज़र गया, 2 साल गुज़र गए। दोबारा वहाँ से उनका गुज़र हुआ। बेटे ने कहा बाबा हाथी लेना है। उसने कहा चलो देखते हैं। उसने कहा भाई हाँ भाई हाथी की कीमत है। उसने कहा भाई ₹20। पहले कितनी थी? ₹5। अब उसने क्या कहा? ₹20। तो बाप ने क्या कहा? यार 2 हाथी दे दो, मीन्स ₹40। उस टाइम उसके लिए ₹5 महँगे थे, आज उसके लिए ₹20 सस्ते थे। क्यों? आज उसकी पॉकेट में पैसे थे। सो इट्स नॉट अबाउट द प्राइस, इट्स अबाउट द मनी इन योर पॉकेट, इन योर बैंक अकाउंट। आपने क्या कमाया है? उसमें से वो चीज़ें रिलेटिवली आती हैं कि भाई आप कहाँ स्टैंड करते हो। यहाँ तो आप कहो ना सर हमने अमीर ही नहीं होना, हमने नहीं पैसे कमाने, कोई मत हम तो भाई जन्नत में जाके खाएँ-पिएँगे सारा कुछ। भाई खुदा का वास्ता है अपना माइंडसेट चेंज करो। तरक्की भी करना चाहते हो, तरक्की करने वालों से हसद भी करते हो, अमीर भी बनना चाहते हो, अमीर लोगों के पैसे को ये भी कहते हो कि यार वो हराम का पैसा है। यहाँ पर कोई शख्स अपनी अच्छी गाड़ी पे चला जाए ना, तो कहते हैं हरामदा कमाया हुआ पैसा है। और नहीं भाईजान हराम यार तुम्हें कैसे पता तुमने उसे हराम कमाते देखा है? तुमने उसे रिश्वत लेते देखा है? तुमने उसे किसी का हक मारते देखा है? जब देखा नहीं तो उस पे इतना बड़ा बुहतान कैसे लगा सकते हो?
और याद रखना, जब तक आप किसी पे बुहतान लगाते हो तो आपके अंदर कभी वो पॉजिटिव चीज़ डिलीवर ही नहीं होती। आपको अपना आप साफ करना पड़ता है, साफ जगहों पे ही साफ चीज़ें रहती हैं। तो अपना दिल साफ करो, अपना दिमाग साफ करो, प्योर करो, और अपना एक अहद करो कि आज के बाद मैं अपने दिलो दिमाग के अंदर नेगेटिविटी नहीं लाऊंगा, और मैं अब अपने आप को तैयार करूंगा ताकि कल को मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आए तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना करूं। और खुदारा ये कहना छोड़ दें मेरा तो मुकद्दर ही माड़ा, मेरा तो नसीब ही हो जाए इसलिए है जो, वो देखो ना वो बैठा है, भाई वो मेहनत से बैठा है, उसने अपने आप को तैयार किया है। कामयाबी के अंदर जितना कंट्रीब्यूशन मुकद्दर और नसीब का है, उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन मेहनत का भी है ना यार। वो जो कुछ कंट्रीब्यूशन है ना, वो आपके मुकद्दर को मल्टीप्लाई कर देता है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कहा कि भाई इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अगर मुकद्दर फिक्स ही हो, नसीब फिक्स ही हो, तो अल्लाह ताला कुरान पाक में ये इरशाद फरमाता कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। इसका मतलब है आपके मुकद्दर, आपके नसीब को अल्लाह ताला ने कोशिश के साथ जोड़ दिया। तो खुदारा खुदारा अपना माइंडसेट चेंज करें और अपने आप को डेवलप करना शुरू करें किसी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए, किसी ऐसे मिशन के लिए कि यस, जैसे ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी क्लिक करेगी ना, मैं इसको अवेल करूंगा। ठीक है, चाहे वो बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो यहाँ पर कोई बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी है। अब सारी चीजें पैसे से नहीं होती। मैं आपको बताऊंगा कि पैसे के बगैर भी कारोबार किए जा सकते हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बिजनेसेस एस्टेब्लिश कर चुका हूँ जो कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हुए हुए हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल, ये जो मीट मुगल आपके सामने आज इतना बड़ा माशाल्लाह एक प्रोजेक्ट है, ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हुआ था। प्लस मैं इंशाल्लाह मेरे जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि पैसे के बगैर भी आप कैसे स्मार्टली काम कर सकते हो और हलाल का कमा सकते हो। हमेशा याद रखिएगा, अपनी दुआ में ये ज़रूर मांगा करें कि अल्लाह के मुझे ढेरों पैसे दे, लेकिन उसके साथ एक वर्ड ज़रूर लगाया करें, हलाल के। ये जो हलाल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जहन से ये बात निकाल दो कि यार हलाल हमेशा थोड़ा होता है। किसने क्या हलाल थोड़ा होता है? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे पास एक एग्जाम्पल, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। क्या, कैसे मैं आप लोगों को समझाऊं यार। हम लोग रिसर्च नहीं करते, हम लोग स्टडी नहीं करते। क्या इस्लाम पैसा कमाने को बुरा समझता है? हरगिज़ ऐसा नहीं करता। इस्लाम फजूल खर्ची को मना करता है। ठीक है, फजूल खर्ची की क्या डेफिनेशन है, इसको जाके एक्सप्लोर करें। इस्लाम हमें कंजूसी से मना करता है, पैसे कमाने से कहीं भी नहीं मना करता। मुझे आप दिखाएं कहाँ लिखा है कि आप पैसे नहीं कमा सकते। तो खुदारा इस चीज़ को बेहतर करें। इस्लाम ने भी तकवीयत तब पकड़ी थी जब फाइनेंशियली तगड़ा हुआ था। जब मदीना में जब खैबर का किला फतह हुआ था, जहाँ पर यहूदियों ने इतना मालो असबाब रखा हुआ था, जब वो खैबर फतह हुआ तो मुस्लिम फाइनेंशियली तगड़े हुए। और जब फाइनेंशियली तगड़े हुए तो वहाँ से चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुई, एक वर्थ बन गई पूरे अरब के अंदर इस्लाम की, और फिर वो चीज़ें रुकी नहीं, फिर वो फैलती चली गई। इसका मतलब ये है कि आपकी नीयत, आपकी मेहनत के साथ फाइनेंस का भी एक कंट्रीब्यूशन है। आज पूरी दुनिया में हमारी इज्जत नहीं है, क्यों नहीं है? हम लोग फाइनेंशियली बहुत गिर चुके हुए हैं। ठीक है, हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो चुकी हुई है। खैर ये लंबी बहस है। आज का जो टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सारा मलबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे डालना छोड़ें, खुद मेहनत करें, खुद कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। कोई भी सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपसे गपशप होगी कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।